अगर आप नॉलेज को पसंद करने वाले इंसान हैं तो आपने टाइम ट्रैवल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और साइंस फिक्शन मूवीज़ में भी टाइम ट्रैवल के बारे में आपने ज़रूर देखा होगा। पर दोस्तों, एक सवाल जो हर किसी के जहन में आता है कि टाइम ट्रैवल क्या पॉसिबल है या नहीं। जी हाँ, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। आज से 50 साल पहले कुछ लोगों ने टाइम ट्रैवल भी किया था, वो भी ऑफिशियली और सक्सेसफुली। ये कोई मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट नहीं था जिसमें लोगों ने सचमुच में टाइम ट्रैवल किया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किन लोगों ने टाइम ट्रैवल किया था और टाइम ट्रैवल कैसे किया जाता है। इसीलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, इतना तो सभी को पता होता है कि टाइम ट्रैवल में मेनली दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक टाइम में आगे जाने का और दूसरा टाइम में पीछे जाने का। दोस्तों, पहले लोगों को लगता था कि टाइम ट्रैवल सिर्फ एक मिथ है, ये सच नहीं है, ये सिर्फ साइंस फिक्शन है। लेकिन दोस्तों, 1915 के बाद सब कुछ बदल गया जब आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने पेश किया। इस थ्योरी के मुताबिक टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, जो थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली प्रूव्ड है। इस थ्योरी में बताया गया कि टाइम अपने आप को आहिस्ता या तेज कर सकता है। हर सिचुएशन में टाइम की स्पीड एक जैसी नहीं रहती, बल्कि टाइम हमारी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारी बातें साइंसी अलूम में साबित हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हम टाइम में स्पीड की मदद से आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। हमारी यूनिवर्स की एक लिमिटेड स्पीड है, जो है 2,99,337.984 किलोमीटर पर सेकंड। यानी इस यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। और दोस्तों, ये स्पीड ही टाइम ट्रैवल का असल है। मान लीजिए हमारी साइंटिस्ट एक ऐसी मशीन बना ले जो इस स्पीड से चल सके या इसके आसपास चल सके, तो टाइम ट्रैवल आसानी से हो जाएगा। अगर आप इस लाइट की स्पीड से चलने वाली मशीन में बैठकर ट्रैवल करते हो तो इस मशीन के अंदर का टाइम स्लो हो जाता है, यानी कि ज़मीन पर टाइम तेज़ी से चलने लगता है। और दोस्तों, ऐसा ही मैंने आपको बताया है कि टाइम स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी लाइट की स्पीड से चलने वाली मशीन में 7 दिन तक ट्रैवल करते हो तो 7 दिन के बाद जब आप इस मशीन से बाहर आकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज़मीन पर पूरे 100 साल गुजर चुके हैं। यानी कि आप 7 दिन में 100 साल आगे चले जाओगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके हमारी नॉलेजफुल और इंफॉर्मेटिव फैमिली का हिस्सा बने। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप टाइम में आगे तो जा सकते हैं, लेकिन टाइम में पीछे नहीं जा सकते। अगर आप एक बार टाइम में आगे चले गए तो आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर अक्टूबर सन 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें सच में टाइम ट्रैवल किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था हैफल कंटेनिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में रिचर्ड केंटिंग नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने 2 एटॉमिक क्लॉक का यूज किया। इन दोनों घड़ियों में से एक घड़ी को हाई स्पीड प्लेन में रखा गया और दूसरी को उसी रिसर्च सेंटर में। शुरुआत में दोनों घड़ियों पर टाइम को बराबर सेट किया गया और उसके बाद वो प्लेन हाई स्पीड से धरती के 2 चक्कर काट कर आया। तो लौटने के बाद ये देखा गया कि दोनों घड़ियों के टाइम में 10 लाख नैनो सेकंड का फर्क था। जो घड़ी प्लेन में रखी गई थी उस घड़ी का टाइम 10 लाख नैनो सेकंड बाहर की घड़ी से पीछे था। यानी टाइम ट्रैवल तो हुआ पर सिर्फ 10 लाख नैनो सेकंड का। इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि टाइम ट्रैवल की जा सकता है, पर शर्त यह है कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। पर इसमें कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इस क्लॉक में कोई मिस्टेक हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये बता दूं कि एटॉमिक क्लॉक वो क्लॉक होती है जो कि 1 सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से को भी रिकॉर्ड करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइम के दूसरे कॉन्सेप्ट यानी कि टाइम में पीछे जाने की। आइंस्टाइन के मुताबिक स्पीड की तेजी से कोई भी इंसान टाइम में पीछे नहीं जा सकता। इसके लिए उन्होंने एक अलग थ्योरी दी। टाइम में पीछे जाने के लिए वार्म होल की मदद ली जाती है। वार्म होल एक ऐसी जगह होती है जो दो अलग अलग टाइम और दो अलग अलग जगहों को जोड़ती है, जिसमें घुसकर टाइम में पीछे जाया जा सकता है। वार्म होल को आप एक टनल के जैसे समझ सकते हैं, जिसमें टाइम में पीछे और पीछे से आगे जाया जा सकता है। साइंसदानों का भी यही मानना है कि वार्म होल होता ज़रूर है और वो बहुत ही छोटे लेवल पर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से आज की टेक्नोलॉजी में इतनी ताकत नहीं है कि वो वार्म होल को कैप्चर कर सके। और दोस्तों, वैसे भी टाइम में पीछे जाना एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि अगर मैं टाइम में पीछे जाकर अपने दादाजी को मार देता हूँ तो मेरे दादाजी के मरने के बाद मेरे पापा जी कहाँ से आए? अगर मेरे पापा जी ही नहीं है तो मैं कहाँ से आया? और अगर मैं भी नहीं हूँ तो टाइम में पीछे जाकर मेरे दादाजी को किसने मारा? इस तरीके से एक बहुत अजीब सी बात बन जाती है। इसीलिए टाइम में आगे जाने को तो हम थोड़ा सा रियल मान सकते हैं, पर टाइम में पीछे जाना मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। और वैसे भी आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग
ना तो कोई ऐसी मशीन बनाई जा सकी है जो लाइट की स्पीड से चल सके और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वार्म होल को कैप्चर किया जा सके। दोस्तों, अभी तक तो टाइम ट्रैवल नहीं किया जा सका, पर उम्मीद है कि आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसा ज़रूर मुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।